रिट ऑफ मैंडेमस का ये टॉपिक है, ठीक है। रिट ऑफ मैंडेमस होता क्या है, इसके हम पढ़ते हैं अब इसको। रिट ऑफ मैंडेमस, मैंडेमस मीन्स वी कमांड। मैंडेमस का मतलब है वी कमांड। मैंडेमस बेसिकली एक लैटिन लैंग्वेज है जिसको इंग्लिश में वी कमांड कहते हैं। It is an order from a superior court to inferior court or tribunal or public authority. Basically, writ of mandamus कौन इशू करता है? एक superior court करती है। बेसिकली जो ऊपर वाली कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को या लोअर ट्राइब्यूनल को या पब्लिक अथॉरिटी को कमांड करती है, कुछ भी कमांड कर सकती, ठीक है। इसको हम कहते हैं रिट ऑफ मैंडेमस। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करके देती हूँ। ये एक जज बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये एक इंसान है जो कि इस पुलिस वाले के पास गया था कि मेरी आप हेल्प कर दो, मेरी कोई चोरी हो गई है, आप मेरी हेल्प कर दो। बट पुलिस वाले इसकी हेल्प नहीं करता। फिर ये इंसान जज के पास जाता है और उसको कहता है कि ये इंसान मेरी हेल्प नहीं कर रहा। फिर जज जो है इस पुलिस वाले को कमांड कर दी है कि आप जो है इस इंसान का काम करें। इसको हम कहते हैं रिट ऑफ मैंडेमस, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम रीड करते हैं कि ये इंसान कह रहा है, योर ऑनर पुलिस इज नॉट टेकिंग माई कंप्लेंट। इसको हम एग्राइव्ड इंडिविजुअल कहते हैं। एग्राइव्ड इंडिविजुअल को कहते हैं जो परेशान इंसान हो। तो ये इंसान कोर्ट में जाके कह रहा है कि योर ऑनर पुलिस जो है मेरा कंप्लेंट ले ही नहीं रही। और जज जो है इस इंसान को कह रहा है वी ऑर्डर यू टू टेक हीज कंप्लेंट, ठीक है। और पुलिस वाला कह रहा है श्योर, ठीक है, मैं इसकी कंप्लेंट ले लेता हूँ। पुलिस वाला कौन है? पब्लिक अथॉरिटी है। तो जज ने जो इसको ऑर्डर दिया इसको क्या कहेंगे? रिट ऑफ मैंडेमस, ठीक है। रिट ऑफ मैंडेमस कैन नॉट बी ग्रांटेड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप रिट ऑफ मैंडेमस किसी प्राइवेट इंसान पे नहीं कर सकते। ये पुलिस वाला एक प्राइवेट इंसान नहीं है, ये पब्लिक अथॉरिटी में काम कर रहा है, तो इसको माननी पड़ेगी रिट ऑफ मैंडेमस की बात, लाइक जज की बात। लेकिन अगर कोई प्राइवेट इंसान है और प्राइवेट इंसान पे या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस पे रिट ऑफ मैंडेमस नहीं कर सकते। रिट ऑफ मैंडेमस को कहते हैं कोई इदारा अपना काम ना करे तब आप उसके काम करवाने के लिए रिट ऑफ मैंडेमस करते हो, ठीक है। रिट ऑफ मैंडेमस का मीनिंग क्या है? रिट ऑफ मैंडेमस इज अ लैटिन वर्ड दैट मीन्स वी कमांड, ठीक है। ये इसका मीनिंग हो गया कि लिटिल मैंडेमस, बेसिकली मैंडेमस एक लैटिन ज़बान है जिसको इंग्लिश में हम वी कमांड कहते हैं, यानी कि हम आपको हुक्म दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, इसको वी कमांड कहते हैं। रिट ऑफ मैंडेमस में होता है कि रिट ऑफ मैंडेमस इज अ जुडिशियल रिट इशूड एज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट कमांड अ गवर्नमेंट वर्कर टू डू देयर वर्क, यानी कि बेसिकली रिट ऑफ मैंडेमस एक जुडिशियल ऑर्डर का मतलब है जो कि कोर्ट ऑर्डर देती है, ठीक है। इसको हम रिट ऑफ मैंडेमस कहते हैं, यानी कि जो कोर्ट ऑर्डर देती है उस ऑर्डर को हम कहते हैं जुडिशियल ऑर्डर, ठीक है। तो जुडिशियल ऑर्डर और चीज़ होती है, जुडिशियल रिट ये होती है कि जुडिशरी ने यानी कि कोर्ट ने रिट पास किया। जब ये रिट पास हुई इससे क्या हुआ कि रिट जो है एक रिटन डॉक्यूमेंट की शक्ल में होती है। किसके लिए होती है? ताकि कमांड किया जाए, ऑर्डर दिया जाए उस गवर्नमेंट की अथॉरिटी को, उस गवर्नमेंट के वर्कर को जो कि उन लोगों का काम नहीं कर रहा, उनको कमांड कर रहा है कोर्ट कि आप उन लोगों का काम करें। इसको कहते हैं रिट ऑफ मैंडेमस। दिस रिट इज़ गिवन व्हेन एनी गवर्नमेंट ऑफिसर इज़ नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी, ठीक हो गया। यानी कि रिट ऑफ मैंडेमस तब होती है जब कोई गवर्नमेंट की अथॉरिटी के लोग किसी इंसान का काम ना करें, तभी आप रिट ऑफ मैंडेमस कर सकते हो। पर्पस क्या है रिट ऑफ मैंडेमस का? इसका पर्पस ये है कि द पर्पस ऑफ रिट ऑफ मैंडेमस इज टू इंश्योर द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड पब्लिक बॉडीज फुलफिल देयर लीगल ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशन। रिट ऑफ मैंडेमस इसलिए यूज़ होती है ताकि जो पब्लिक बॉडीज़ हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के लोग जो काम कर रहे हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ में, वो अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ऑब्लिगेशंस पूरी तरह निभाएं, ठीक है। इसलिए रिट ऑफ मैंडेमस होती है। इट इज़ लाइक अ टूल टू ऑर्डर समवन टू डू देयर वर्क। रिट ऑफ मैंडेमस एक तरह का टूल है, एक तरह की कोई चीज़ है जिससे आप लोगों को ऑर्डर कर सकते हो कि आप उनका काम करो, ठीक है। कोर्ट में जाके कोर्ट की हेल्प से आप गवर्नमेंट की अथॉरिटी को कह सकते हो कि आप उनका काम करके दें, ठीक है। रिट ऑफ मैंडेमस प्रोटेक्ट्स rights of people. Where people ask for help from government authorities and they do not perform their duties. So, for protecting their person's right, court order government authority to perform their duties. Basically, अगर government की authority किसी इंसान का काम ना करे तो जो कोर्ट है वो उस इंसान के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को कहेगी कि आप इस इंसान का काम करें क्योंकि आपकी ड्यूटी थी वो काम करने की, ठीक है। When is writ of mandamus used? Writ of mandamus को आप कब यूज़ कर सकते हो? A writ of mandamus is used when a government official or public body refuses to perform their duties. यानी कि तब आप writ of mandamus कर सकते हो जब आपकी गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है जिससे आप हेल्प लेने जा रहे हो
वो अगर आपको हेल्प ना करे तब ही आप रिट ऑफ मैंडेमस के लिए कोर्ट जा सकते हो। दे आर लीगली रिक्वायर्ड टू डू सो, क्योंकि ऑब्वियसली उस गवर्नमेंट की अथॉरिटी सबका काम कर रही है, आपको आपका काम भी उसको करना चाहिए। अगर वो नहीं कर रही तो आप कोर्ट में जाके रिट ऑफ मैंडेमस के लिए अप्लाई कर सकते हो। हाउ इज रिट ऑफ मैंडेमस ऑब्टेन्ड, यानी कि रिट ऑफ मैंडेमस कब आप हासिल कर सकते हो। टू ऑब्टेन रिट ऑफ मैंडेमस अ पिटिशन मस्ट बी फाइल्ड विद द कोर्ट, आपको एक पिटिशन फाइल करनी पड़ती है कोर्ट में कि आपको किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से काम करवाना है, तो आप कोर्ट जाके एक पिटिशन फाइल करो रिट ऑफ मैंडेमस की, दैट हैज़ जुरिस्डिक्शन ओवर द मैटर, यानी कि आप ऐसे कोर्ट में जाके पिटिशन फाइल करो जिसका जुरिस्डिक्शन हो उस मैटर पे। जुरिस्डिक्शन का मतलब जिसकी कंट्रोल और पावर हो उस लोकेशन पे, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अब ये एक लोकेशन है, ये लोकेशन है, अब आपका मसला इस लोकेशन में हुआ है, ठीक है, और आप इस कोर्ट में जाके कह रहे हो। अब इस कोर्ट के पास ये पावर ही नहीं है कि वो इस जुरिस्डिक्शन के लोगों को हैंडल कर सके, तो आप इस कोर्ट में नहीं जाओगे। तो जिस जगह मसला हुआ है तो उसी जगह के कोर्ट में आप जाके रिट ऑफ मैंडेमस फाइल करो, तब ही आपका काम होगा। दूसरी कोर्ट में जाने का फ़ायदा नहीं है जिसका जुरिस्डिक्शन कंट्रोल ही ना हो उस दूसरी लोकेशन में जहाँ पे मसला हुआ है, ठीक है। द पिटिशनर मस्ट इंडिकेट दैट दे हैव अ क्लियर लीगल राइट टू द एक्शन दे आर रिक्वेस्टिंग, यानी कि जो पिटिशनर है जिसका नुकसान हुआ है, जिसका गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, उसको कोर्ट को प्रूफ भी करना चाहिए कि उसके पास वाकई में राइट था इस रिट ऑफ मैंडेमस करने का। राइट इस तरह से होगा कि वाकई में उस बंदे का काम नहीं कर रही गवर्नमेंट, उसको ये प्रूफ देना पड़ेगा कोर्ट को कि वाकई में गवर्नमेंट ने इसका काम ये नहीं किया, तब ही कोर्ट रिट ऑफ मैंडेमस पास करेगी। एंड दैट द रिस्पोंडेंट, जिसके खिलाफ पिटीशन करनी है, हैज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी टू परफॉर्म द एक्शन। और यहाँ पे ये कह रहे हैं, एक तो जिसने पिटीशन फाइल करनी है, जिसको नुकसान हुआ है, उसको पहले तो प्रूफ करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जिसके ऊपर, जिस गवर्नमेंट अथॉरिटी के ऊपर वो रिट ऑफ मैंडेमस लगवा रहा है, क्या उस इदारे के पास वाकई में ये ड्यूटी है कि उसका काम करे। शायद उस इदारे के पास वो ड्यूटी हो ही ना। एग्जांपल दे रही हूँ कि ये इदारा है, ये इदारा है, इस इदारे के पास वो पावर्स ही नहीं है जो इसके पास है, और आप इस इदारे से कह रहे हो कि मेरा काम नहीं करिए, तो ये पिटीशन आपकी नहीं मानी जाएगी। जिस इदारे के पास पावर होती है उस काम को करने की जो आप करवाना चाह रहे हो, वो पावर होने के बाद भी अगर वो इदारा काम ना करे, तब आप पिटीशन फाइल कर सकते हो। तो ये बात यहाँ लिखी है कि जिस इदारे पे या जिस इंसान पे आप पिटीशन फाइल कर रहे हो रिट ऑफ मैंडेमस की, उसके पास वो पावर होनी चाहिए कि वो आपका काम कर सके। अगर वो काम करने की पावर ही उसके पास नहीं है तो फ़ायदा ही नहीं है पिटीशन फाइल करने का। कोर्ट कहेगी भी कि भाई आप काम करके, तो वो कहेगी हमारे पास पावर्स ही नहीं है कि हम ये काम कर सकें, ठीक है। अब इसकी डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन भी मैंने दी कि रिट ऑफ मैंडेमस का मीनिंग है वी कमांड, और इसको इशू कौन करता है, इन फेवर ऑफ, इन अगेंस्ट। इन फेवर ऑफ वो होते हैं जिनका नुकसान हुआ है, द पर्सन हु एस्टैब्लिश लीगल राइट इन हिमसेल्फ, पर्सन हु हैज़ अ लीगल ड्यूटी टू परफॉर्म बट फेल टू डू सो, यानी कि इस इंसान ने इससे कहा कि मेरा काम कर दो और ये इसका काम नहीं करता, तब ही रिट ऑफ मैंडेमस होती है। ये चीज़ें यहाँ लिखी है। अगेंस्ट का मतलब है जिसके खिलाफ रिट ऑफ मैंडेमस हो रही है, ठीक है, और इन फेवर ऑफ जिसको चाहिए रिट ऑफ मैंडेमस ताकि ये बंदा इसका काम करे, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स आ जाती है रिट ऑफ मैंडेमस की। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ गवर्नमेंट एजेंसी रिफ्यूजेस टू रिलीज पब्लिक रिकॉर्ड दैट आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड अंडर द लॉ, a person can file a writ of mandamus to pressure or force the agency to release the records। अब कोई ऐसा इंसान जिसको किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी या एजेंसी का कोई पुराने रिकॉर्ड्स चाहिए, ठीक है, कोई ऐसे पब्लिक रिकॉर्ड्स चाहिए जो कोई भी पब्लिक अथॉरिटी देख सकती है। पब्लिक रिकॉर्ड का मतलब ये कि पब्लिकली लोग उस रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं, लेकिन फिर भी वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी वो रिकॉर्ड्स आपको नहीं देखने दे रही, तो तब ही आप उस गवर्नमेंट की अथॉरिटी के खिलाफ रिट ऑफ मैंडेमस फाइल कर सकते हो। और फिर कोर्ट क्या करेगी, उन लोगों को प्रेशर करेगी, इस गवर्नमेंट अथॉरिटी को प्रेशर करेगी कि वो उनको पब्लिक रिकॉर्ड्स दिखाएं, रिलीज़ करें उस रिकॉर्ड्स को, दिखाएं हमें। इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान रिट ऑफ मैंडेमस वाज फाइल्ड बाय मौलवी तमीज़ुद्दीन। मौलवी तमीज़ुद्दीन खान ने रिट ऑफ मैंडेमस को यूज़ किया था। हुआ ये था कि जो रिट ऑफ मैंडेमस है वाज फाइल्ड बाय मौलवी तमीज़ुद्दीन हु वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली व्हिच गॉट डिसॉल्व्ड बाय गवर्नर जनरल इन 1853। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी उसको गवर्नर जनरल ने 1853 में ख़त्म कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, और इसी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का प्रेसिडेंट था मौलवी तमीज़ुद्दीन। द रिट ऑफ मैंडेमस फाइल्ड बाय मौलवी तमीज़ुद्दीन वाज, रिट ऑफ मैंडेमस जो फाइल की थी मौलवी तमीज़ुद्दीन ने, उसने ये बातें बोली थी रिट ऑफ मैंडेमस में, to restrain the enforcement of proclamation of the Governor General and the members of the reconstituted
Council of Ministers should be prohibited from interfering into the functions of मौलवी तमीज़ुद्दीन। यहाँ भी ये कह रहे हैं कि गवर्नर जनरल की जो पावर्स हैं उसको ख़त्म कर दिया जाए, गवर्नर जनरल जो है वर्क ना करे, और साथ में जो गवर्नर जनरल ने रिकॉन्स्टिट्यूटेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई थी उस मिनिस्टर्स को भी मौलवी तमीज़ुद्दीन के कामों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और कंक्लूजन आ जाता है। In conclusion, a writ of mandamus is a legal order that forces a government official or public body to perform a specific act or duty that they are legally required to do so. Writ of mandamus का मतलब है कि गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट के उन लोगों को ऑर्डर करना कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करें जो कि उनको करनी चाहिए, जो उनकी ड्यूटी बनती है करने की। ये सारा था writ of mandamus।